हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 75 यानी कार्यपत्रक संख्या 75 को। इस वर्कशीट में हमारा पाठ रहेगा मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें इस पाठ में लेखिका अपने संस्मरण यानी अपने जीवन की कुछ घटनाएं हैं वो हमारे साथ साझा करी है, जिसमें वो अपने आसपास की औरतों के व्यक्तित्व के बारे में हमें बता रही हैं। आज की इस वर्कशीट में एक रोचक घटना है जिसका वर्णन लेखिका ने किया है कि कैसे एक चोर है वो उनकी हवेली में घुस जाता है और कैसे वो पकड़ा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 75 यानी कार्यपत्रक संख्या 75 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है और आज की दिनांक रहेगी 20 जनवरी 2021। वाकया हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नक्कुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। जैसा कि हमारे यहाँ पर परंपरा है कि बारात में आमतौर पे ज़्यादातर लोग हैं वो चले जाते हैं, तो वहाँ भी ऐसा हुआ, लेखिका के घर में भी ऐसा हुआ कि हवेली के तमाम जो मर्द थे वो बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को कानों कान खबर ना हुई, क्योंकि सारे व्यस्त थे शादी में। और शादी में जब व्यस्त हो तो उस वक्त किसको क्या ध्यान रहता है। तो सभी नाच गाने व्यस्त थे और पुरुष पहले से ही बाहर थे, बारात में गए हुए थे। तो चोर है उसने मौका देखा और हवेली में घुस आया। पर चोर था बड़ा बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसी में माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में सोई हुई थी। अब चोर बेचारा तमाम ज्योग्राफिया दिमाग में बिठाकर उतरा होगा कि इस कमरे में कोई नहीं होता या उस कमरे में कौन होता है, तो उसने पूरा ज्योग्राफिया अपना सेट किया होगा। पर उसे क्या पता था कितनी बड़ी बूढ़ी जो पुरखिन है जगह बदल लेगी। उसे क्या पता था कि जो बुढ़िया है वो उस कमरे की बजाय दूसरे कमरे में घुस जाएगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पांवों की आहट से ही माँ जी की आंख खुल जाती है। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। जैसा कि हम में भी आदत होती है कि जब कोई पूछता है कौन, तो हम बोलते हैं मैं। अब मैं का क्या अर्थ होता है? तो चोर ने भी कहा, जब पूछा माँ जी ने कि कौन, तो चोर ने कहा जी मैं। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। अब क्या कहता कि जी मैं चोर हूँ। अब झिझक करके रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे राखियो और तरीके से छानियो। अब यहाँ पे कसकर बांधे राखियो और तरीके से छानियो, उन्होंने तो किस लिए बोला था कि कुएं से पानी लेके आ रहे हो तो थोड़ा छान कर आना चाहिए, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। अब चोर भाई को लगा कि उन्होंने पहचान लिया है उसको और वो घबरा सा गया। चोर घबरा गया। क्यों घबरा गया? क्योंकि उसे लगा कि उसे पहचान भी लिया है। न केवल ये पता चल गया कि चोर है, बल्कि वो पहचान में भी आ चुका है। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग है, यानी उसने उसके अर्थ अलग निकाले। क्योंकि ये घर में भी कई बार होता है कि जब बात किसी और चीज़ की हो रही होती है, हमने कोई गलती की होती है, तो हमारे मन में ऐसे चल रहा होता है कि ये हमारी ही बात करें। तो ऐसा ही चोर के साथ हुआ। चोर बेचारा डर गया, घबरा गया और उसे लगा कि जो कपड़ा कसकर बांधे रखियो उसकी ही बात हो रही है, कि मुंह पर उसने कपड़ा बांधा हुआ था। और जब कहा तरीके से छानियो तो उसके कमरे में भांग थी। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। यानी चोर को पता था कि माँ जी है, उन्हें बहुत कुछ पहले से भनक लग जाती है। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, ये यकीनन उन्हें यकीन नहीं हुआ। यानी कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि बुढ़िया है वो भांग पीती है। मतलब ऐसा था नहीं, लेकिन जब कहा कि ठीक से छानियो तो उसे लगा कि ये बात करिए कि भांग है, उसको छान करके लेके आना है। तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी गया और उसे लगा कि बुढ़िया तो बड़ी तेज़ है, मतलब अंधेरे में भी निगाहें हैं, बड़ी अच्छी है कि पहचान भी लिया। इसी से कुछ हैरान परेशान सा हो उठा चोर। जल्दी कर भाई,
तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच बोल गया। अब आगे क्या बातचीत होती है, ये हमें आज के एक टास्क में लिखना भी है, वो हम बाद में पता लगाएंगे कि क्या क्या बातें हुई। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं। कुल 4 प्रश्न है और पांचवा प्रश्न हमारी एक गतिविधि रहेगी। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर क्यों नहीं हुई? तो हवेली में शादी के कारण सभी पुरुष सदस्य बारात में गए हुए थे, जबकि महिलाएं सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने, ढोलक की थाप के शोर के कारण किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर नहीं हुई थी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने चोर को बदकिस्मत क्यों कहा? लेखिका ने चोर को बदकिस्मत इसलिए कहा क्योंकि चोर गलती से माँ जी के कमरे में घुस गया और माँ जी की आंख खुलने पर पकड़ा भी गया। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, इस गद्यांश और पाठ के आधार पर लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं उभर कर सामने आती है, लिखिए। तो हमें इस पाठ के आधार पर हम लिखेंगे कि लेखिका की माँ की 2 विशेषताएं, एक तो वह हमेशा सच बोलती है, इसलिए घर के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। दूसरा कि वो कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करती, इसलिए घर के बाहर के लोग भी उन पर पूरा भरोसा करते थे। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है कि चोर क्यों घबरा गया? अब चोर को लगा कि उसे पहचान लिया गया है और पकड़े जाने के कारण वह घबरा गया था। पांचवा जो प्रश्न है, एक गतिविधि दी गई है। लेखिका ने माजी और चोर के बीच के संवाद को बहुत रोचक रूप में रखा है। बहुत रोचक रूप से यहाँ रखा है, यहाँ आएगा, यहाँ पर रखा है। आप भी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए एक रोचक संवाद लिखिए कि आगे क्या हुआ होगा। ओके, तो अब माजी है, उन्होंने चोर को कहा कि जा भाई पानी ले आ। अब चोर ने कहा, जी मैं तो चोर हूं, उनके मुंह से निकल गई। अब आगे क्या होता है? माजी कहती है, चोर और यहां? चोर और यहां? चोर, जी गलती हो गई, क्योंकि पहले से ही डर चुका था, घबरा चुका था, तो उससे बस इतना निकलता है, जी गलती हो गई। नालायक, चोरी करनी भी नहीं आती तुझे? शर्म आनी चाहिए खुद को चोर कहते हुए। चोर, जी आज पहली बार था और आखिरी बार भी, पीटेगा भी, ला डंडा मुझे दे। चोर, माजी कान पकड़ता हूं, आज छोड़ दो बस, आज के बाद धंधा बंद। तो ये मैंने प्रयास किया, आप उससे भी बेहतर लिख सकते हो। संवाद आप उसको लिखिए और मज़ेदार अगर संवाद हो तो साझा जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का हमारा चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।